आज हम आपके लिए एक ऐसी पारंपरिक रेसिपी लाए हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर है और स्वाद में खट्टी तीखी और चटपटी है और पूरे भारत में ये हर घर में थोड़े अलग अलग ढंग से बनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका स्वागत है। आज इस सफर में हम आपके लिए लाए हैं कढ़ी। तो आपने कढ़ी तो बहुत तरीके की बनाई होगी, जैसे कि राजस्थानी कढ़ी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, लेकिन आज हम बनाएंगे यूपी की पसंदीदा कढ़ी, कढ़ी पकौड़ी या कढ़ी फुल्की या कढ़ी फुलौरी। तो इसे इसके साथ हम स्टीम राइस के साथ सर्व करेंगे। क्योंकि कढ़ी बनाते समय अक्सर बहुत से लोग या बिगनर या जो इन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की, उनके सामने दिक्कत आती है। उनकी पकौड़ियाँ कढ़ी बनती हैं या कढ़ी में भीगती नहीं है, या कढ़ी उनकी फट जाती है, या खट्टी नहीं है, या बहुत खट्टी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज आज की कढ़ी हम बनाएंगे और हम आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पकौड़ी बनाएंगे। तो पकौड़ी के लिए हमने 1 कप फ्रेश बेसन लिया है और फ्रेश होने से ये अच्छा स्वाद देगा। तो अब हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे और इसके बाद इसमें हमने नमक, हल्दी, अजवाइन क्रश करके और हींग थोड़ी डालकर अब इसका हम एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे, पतला नहीं होने देंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा डाल के या तो आप हाथ से फेंटे या बीटर से, तो मैं इसे बीटर से यहाँ पे फेंट रही हूँ, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें और बैटर गाढ़ा रखे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बैटर पतला हो जाएगा तो ये फेंटने में दिक्कत होगी। तो 4-5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में बराबर फेंटते रहेंगे। उसके बाद हम अब इसे चेक करेंगे कि ये उठा है बेसन हमारा कि नहीं, या मतलब फ्लफी हुआ है कि नहीं, एयर इसमें भरी है कि नहीं। तो इसके लिए हमने एक बाउल में पानी ले लिया और इसमें बेसन डाल के देखेंगे। ये बैटर ऊपर आ जाता पानी के, तो बस हमारा अच्छे से फिट चुका है बेसन। और नहीं आता तो थोड़ा और फेंट ले। इसके बाद फ्लेम ऑन करके हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें हमने सरसों का तेल थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। अब यहाँ पर आप कोई और भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम हाथ से थोड़ी ही डाल रहे हैं। आपको चम्मच से डालनी हो तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। इतनी हमारी कढ़ाई में आराम से आ जाएंगे, उतनी ही हम डालेंगे। कुछ देर के बाद इन्हें उलट पलट करके हम इन्हें गोल्डन कलर में सेक लेंगे, भून लेंगे या तल लेंगे। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहेगी, क्योंकि हाई फ्लेम पे हमारी पकौड़ी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस तरीके से हम सारी पकौड़ियाँ बना के रख लेंगे। अब यहाँ हमने एक मिक्सर जार ले लिया है। इसमें हमने यहाँ 2 कप खट्टा दही लिया, क्योंकि खट्टे दही में हमारी कढ़ी अच्छी बनेगी। यदि आपके पास कम खट्टा दही है, फ्रिज में रखा है, 2 से फ्रिज से निकाल के 4-5 घंटे पहले आप बाहर रख दें, और ये नहीं तो उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा लें। इसके बाद हमने इसी अपने दही में आधा कप बेसन डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला, हींग डाली है। अब इसको एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे कि हमारा बेसन और दही अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। क्योंकि हाथ से करेंगे तो थोड़ा सा वो होएगा, या आप बीटर से किसी परात वगैरह में या बाउल में भी कर सकते हैं। अब इसका फ्लेम ऑन करके हमने सारा तेल जो पकौड़ी बनाई थी निकाल दिया, सिर्फ 1 चम्मच रखा है। तो इसमें अब हम जीरा डाल देंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे, लेकिन मेथी को बहुत हल्का सा भुनने देंगे और तुरंत ही हम उसके बाद ग्रेट किया हुआ अदरक और स्लिट करके मिर्ची डाल देंगे। और इसके बाद ही तुरंत एक बार चला के हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं या दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब इसके बाद जो हमने दही बेसन का पेस्ट तैयार किया था, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर हम इसे छन्नी से छान कर घोल को डालेंगे कढ़ाई में। छान के जरूर डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद हम यहाँ पर पानी कितना इस्तेमाल करेंगे, तो जितना हमने बेसन घोल के लिए लिया था, मतलब कि आधा कप, तो उसका 10 गुना पानी डालेंगे। तो हम 5 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा हमने घोल में डाल दिया था, बाकी बाद में डाल देंगे। अब इसके बाद जब तक हमारी कढ़ी में उबाल आए तब तक हम इसे बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ी फट सकती है। तो मीडियम फ्लेम पे हम बराबर इसे चलाते रहेंगे और जब तक कि कढ़ी में एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। उसके बाद जो उबाल आ गया है यहाँ पे, तब हमने यहाँ नमक डाल दिया है। थोड़ा नमक हमने पहले डाला था, तो इसलिए ध्यान से डालें। और उसके बाद क्योंकि नमक यदि हम उबाल से पहले डाल देते तो नमक दही बेसन को जुड़ने नहीं देगा और इससे हमारी कढ़ी फट जाएगी। तो बस हम इस बात को ध्यान रखते हुए उबाल के बाद ही नमक डालेंगे। अब इसके बाद पकौड़ियाँ भी हम यहीं पे डाल देंगे, लेकिन ये आपने पकौड़िया का घोल तैयार करते समय उसमें बेकिंग सोडा या इनो डाला है, तो आप उसे लास्ट में डालें, क्योंकि यहाँ पे डालेंगे तो अभी पकौड़ियाँ सब फट जाएंगी। तो बस हमने इसमें कुछ नहीं डाला, तो हम यहाँ पे पकौड़िया डाल देंगे। अब इसे हम धीमी आंच पे पकने देंगे या कढ़ने देंगे। तो 7-8 मिनट के बाद देखें तो काफी गाढ़ी हो गई, किनारों पे ये दिख रही है। तो इसे बराबर चलाते रहेंगे और 3-4 मिनट हम और पकाएंगे, या जब तक कि हमारी पकौड़ियाँ कढ़ी में अच्छे से कोट ना हो जाए। तो गाढ़ी कितनी रखनी है ये आप पर डिपेंड है। तो ये तो आप पराठा रोटी के साथ खा रहे हैं तो थोड़ी गाढ़ी रखें, ये चावल के साथ खा रहे हैं तो हल्की सी पतली रखें, क्योंकि ये बाद में और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहीं पे अपना नमक वमक चेक करने के बाद
परफेक्ट कर लेने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम एक फाइनल तड़का लगाएंगे जो इसके स्वाद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो अब हम यहाँ एक तड़का पैन में 2 चम्मच देशी घी डाल देंगे और इसमें राई जीरा गर्म होने पे डाल दिया, लाल साबुत मिर्च तोड़ के डाल दिए, करी पत्ता, लाल मिर्च। तो यहाँ लाल मिर्च मैंने तीखी वाली डाली, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हींग डालकर एक तड़का लगा देंगे अपनी कढ़ी में। तो बस तैयार है हमारी गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़ा, जिसे कि हम यहाँ पे स्टीम राइस के साथ सर्व कर रहे हैं। आप किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें कि जैसे पकौड़ी बनाने वाला बेसन अच्छे से फेंटना है, कम पानी का इस्तेमाल करना है, फ्रेश बेसन लेना है, जब तक उबाल रहा है तब तक नमक नहीं डालना है और उसे बराबर चलाते रहना है। यदि आपकी कढ़ी खट्टी है तो थोड़ी सी क्रीम या मलाई फेंट के डाल दें। यदि आपकी कम खट्टी है तो उसमें थोड़ा सा दही डाल दें, या ये दही नहीं है तो आप उसमें नींबू का रस डाल दें। बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान करके आपकी कढ़ी भी परफेक्ट बनने वाली है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी जरूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।